दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्रेडिट कार्ड से होने वाले नुकसान के बारे में। दोस्तों क्या आप जानते हैं आपका 10,000 का सामान 30,000 का कैसे बन जाता है? क्रेडिट कार्ड लेते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए? इसके अलावा क्रेडिट कार्ड आपको अमीर तो नहीं बनाता लेकिन आपको कर्जदार जरूर बना सकता है। और आज उन सभी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो 90% क्रेडिट कार्ड होल्डर्स अपने क्रेडिट कार्ड के साथ में करते हैं। दोस्तों इन सभी बातों को मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करूंगा, जिसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है आसान पैसा खतरनाक आदत। मैं आसान पैसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक में हो या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हो, अगर आप वहाँ पर एक ठीक ठाक अमाउंट मेंटेन करते हैं तो आपको बैंक के द्वारा या जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका अकाउंट है वहाँ पर के द्वारा आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाता है। अब क्रेडिट कार्ड इशू करने के बाद जैसे क्रेडिट कार्ड आपके पास आता है तो आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो पैसा है वो आपका अपना है, जबकि वो पैसा हमारा न होकर उधार का पैसा होता है। मतलब अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो इसको हमको वापस चुकाना भी पड़ेगा क्योंकि वो हमारा पैसा नहीं होता। इसी के कारण हमारी जो आदत है खर्च करने की वो बिगड़ सकती है। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि मान लीजिए हमें एक एलसीडी की ज़रूरत है। अब हम शोरूम में जाते हैं एलसीडी खरीदने के लिए तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो 32 इंच की थी, लेकिन हम जब वहाँ जाते हैं तो हमें वहाँ पर 52 इंच की एलसीडी भी दिखाई देती है। हमारा मन जो 52 इंच की एलसीडी उसको खरीदने का करता है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ 32 इंच की थी। हम सोचते हैं क्रेडिट कार्ड से हम इसका बिल जो है वो चुका देंगे। तो यही जो गलतियाँ होती है जो हमें अनावश्यक खर्च करने पर मजबूर करती है। इसी कारण मैं आपको ये कहता हूँ कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड लें उसका इस्तेमाल सोच समझ कर करें, उसको अनावश्यक खर्च ना करें, वरना ये खर्च करने की आदत जो है ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है भारी ब्याज का होना, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत ज़्यादा होना। जब भी हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या उससे कोई चीज़ बाय करते हैं तो उसकी ड्यू डेट पर हमें पूरा अमाउंट जो है वो चुकाना पड़ता है। यदि हमारे द्वारा पूरा अमाउंट नहीं चुकाया जाता है तो इसके ऊपर जो लगने वाले ब्याज की दर होती है वो 30 से 45% तक भी हो सकती है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने वालों को इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, वरना ये खतरनाक साबित हो सकती है। तीसरा पॉइंट आता है मिनिमम अमाउंट का जाल। इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड है और उसकी लिमिट जो है वो है 50,000 की। अब हमने मान लो कि 30,000 रुपये की शॉपिंग कर ली और जब इसका ड्यू डेट आती है हमारे को जब पेमेंट करना होता है तो पेमेंट में हमारे पास सिर्फ 25,000 रुपये की व्यवस्था हो पाती है। हमारे 5,000 रुपये वो आउटस्टैंडिंग रह जाते हैं, यानी कि बाकी रह जाते हैं। तो हमारे द्वारा ये सोचा जाता है कि सिर्फ 5,000 रुपये बाकी है जिसको हम अगले महीने भर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका पूरा अमाउंट ड्यू माना जाता है और आपको एक भारी ब्याज चुकाना पड़ सकता है, जिसके कारण हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है हिडन चार्जेस का। जब भी हम कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इसके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी हम क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं वहाँ से हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए। जैसे कि कोई लेट पेमेंट फीस चार्जेस, जिसका कोई लेट पेमेंट अगर हम करते हैं तो उसका फीस कितना है। इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस, किसी भी प्रकार का हिडन चार्जेस तो नहीं है ना, इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए। अगर हम कैश विड्रॉल करते हैं क्रेडिट कार्ड से तो उसका कोई चार्ज लग सकता है या नहीं लग सकता। इन सभी बातों की जानकारी हमारे को जिस भी संस्था का वो क्रेडिट कार्ड है वहाँ से हमें जरूर प्राप्त कर लेनी चाहिए। ये क्रेडिट कार्ड रखने वालों के लिए बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगला जो पॉइंट है वो है ईएमआई का भ्रम। शुरुआत में जब हमारे पास क्रेडिट कार्ड आता है और हम उससे कोई चीज़ बाय करते हैं तो वो शुरुआत में तो हमको अच्छी लगती है, हम उसका पेमेंट करते जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है दूसरी ईएमआई भी हम शुरू कर लेते हैं। कोई सामान खरीदते हैं, तीसरी ईएमआई शुरू कर लेते हैं। ऐसे करके 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ईएमआई बन जाती है और सभी ईएमआई मिलकर हमारे ऊपर बोझ बन जाता है। तो ये ईएमआई का भी एक भ्रम होता है, इसलिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच समझ कर ही हमको करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है सिबिल स्कोर का खराब होना। जब क्रेडिट कार्ड से हमारे द्वारा कोई चीज़ खरीदी जाती है तो उसको ड्यू डेट पर हमें चुकाना होता है। यदि हम उसका पेमेंट ड्यू डेट पर नहीं कर पाते हैं तो ये हमारे सिबिल स्कोर को भी अफेक्ट करता है। हमारा जो सिबिल स्कोर रिक्वायर रेंज के अकॉर्डिंग होता है उससे बहुत डाउन चला जाता है, जिससे हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमें भविष्य में लोन लेने में बहुत दिक्कत आती है, हमें हो सकता है लोन भी ना मिले भविष्य के अंदर। तो हमें क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बड़े ही सोच समझ के करना चाहिए। और सबसे जो आखिरी पॉइंट आता है वो होता है मानसिक तनाव। क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों को सोच समझकर खर्च करना चाहिए क्योंकि यह उनके लिए एक मानसिक तनाव का कारण भी बन सकता है। कई बार ऐसा होता है कि एक साथ बहुत सारी ईएमआई बन जाने के कारण क्रेडिट कार्ड को हम जो पेमेंट होता है वो चुका नहीं पाते, जिसके कारण हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस भी बैंक या इंस्टीट्यूशन का वो क्रेडिट कार्ड है वहाँ से जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं उनके कॉल आते हैं, वो डराते हैं, धमकियाँ देते हैं। इस प्रकार जिस भी व्यक्ति के पास वो क्रेडिट कार्ड होता है वो व्यक्ति बहुत ही मानसिक प्रताड़ित हो जाता है या बहुत सी समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है। इसलिए जब भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें बहुत ही सोच समझकर उसको खर्च करें, जितना ज़रूरत हो उतना ही खर्च करें और जब उसकी ड्यू डेट हो उससे पहले उसको पूरा पेमेंट करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कीजिए। आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें उसको आपको ज़रूरत हो तभी इशू करवाएं। अगर आपको ज़रूरत नहीं हो तो क्रेडिट कार्ड कभी भी ना लें, क्योंकि इससे आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।